हम लोग यहाँ पे देखें तो एक टाइप का क्वेश्चन, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर किसका, लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जैसे यहाँ पे देखो p माइनस क्यू इक्वल टू जेड, वाई पी प्लस क्यू इक्वल टू एक्स, किसमें चेंज करना है, कैनोनिकल फॉर्म में, एंड ऑब्टेन जनरल इक्वेशन। इसमें से हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, सेकंड वाला। देखो सेकंड वाला का क्वेश्चन कहता है वाई पी प्लस क्यू इक्वल टू एक्स, चलो इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, यह इक्वेशन किस में है, लैग्रेंजेस के फॉर्म में, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। हम लोग यहां से क्या निकाल लिए, पी निकाल लिए, फिर क्यू निकाल लिए और आर निकाल लिए। देखो मेरे पास एक एक्सिलरी इक्वेशन है, तो एक्सिलरी इक्वेशन कितना होता है, ये हम लोग याद कर चुके थे पहले भी, पहला चैप्टर में। तो dx बाय पी, dy बाय क्यू और dz बाय आर। हम लोग क्या किए, पी क्यू आर का वैल्यू बैठा दिए। अभी दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां से एक रिजल्ट आया तुम्हारा कितना, c1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर। यहां पे हम लोग ध्यान देंगे इसका वैल्यू कितना माने थे, u। और एक नोट लिखाते, अगर फंक्शन u को u मान लेंगे, अगर फंक्शन एक्स वाई के टर्म में है, तो इसी को याद रखना है थोड़ा सा, याद है पॉइंट लिखाए हुए हैं। अगर u एक्स वाई के टर्म में आया है, अगर इसको u मान लेते हैं तो v को क्या मानेंगे, y। यहां पे याद रखना है v को क्या मानेंगे, y। अगर v को एक्स वाई के टर्म को मान लिए, अगर इसी को हम अगर v मान लेंगे तो u बराबर क्या लेट करेंगे, x। ठीक है, इसको रिमाइंडर में रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई को u माने हैं, एक्स वाई को क्या माने, u, तो हम लोग v बराबर क्या मानेंगे, y। अब यहां से देखिए हम लोग को u और y निकल गया, u निकल गया और y निकल गया। अभी दोनों को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में। जब u को x के रिस्पेक्ट में किए तो कितना आया 1, फिर y के रिस्पेक्ट में किए तो माइनस y, फिर हम लोग v को करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो 1, जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, क्योंकि यहाँ x के टर्म में कुछ नहीं है। फिर हम लोग आगे चलेंगे, एक हम लोग p का रिलेशन जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो p इक्वल टू डेल जेड बाय डेल एक्स होता है। अब अगर इसको हम u और v में तोड़ेंगे, क्योंकि z फंक्शन डिफाइन होता है किसमें, u और v में, ध्यान देगा z बराबर होता है u और v में। तो पहले अगर इसको u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जेड बाय डेल u, फिर डेल u बाय डेल एक्स, फिर प्लस डेल जेड बाय डेल v और डेल v बाय डेल एक्स। जब यहाँ x है तो टोटली किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। अब सबका वैल्यू बैठा दो, देखो डेल u बाय डेल एक्स का वैल्यू कितना, यहां से इधर गया 1, फिर डेल v बाय डेल एक्स का वैल्यू कितना 0, तो फाइनली कितना आ गया, p बराबर डेल z बाय डेल u। उसी तरह से q का जब वैल्यू लिखेंगे डेल z बाय डेल y, तो डेल z बाय डेल u, फिर u को करेंगे y के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस, फिर z को v के रिस्पेक्ट में, फिर v को y के रिस्पेक्ट में। सबका वैल्यू बैठा दो, डेल u बाय डेल y, डेल v बाय डेल y। तो डेल u बाय डेल y का वैल्यू यहाँ कितना माइनस y, और डेल v बाय डेल y का वैल्यू कितना 1, पुट कर दिए तो q का वैल्यू निकल गया। सबसे मेन हम लोग को यहाँ पे दिक्कत करता है किसमें, ध्यान दोगे, याद रखोगे, p और q का वैल्यू निकालना। तो p का तुम्हारा एक रिलेशन होता है, ये वाला टोटल डिफरेंशिएशन से हम लोग जानते हैं, q का रिलेशन होता है यहाँ पे। सबका वैल्यू पुट कर दिए तो p निकल जाएगा, q निकल जाएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप याद रखो। अब p और q का वैल्यू पुट किसमें करेंगे, ये देखो 1, यहाँ पे p का वैल्यू पुट कर देंगे, q का वैल्यू पुट कर देंगे, तो दोनों का वैल्यू पुट किए। फाइनली देखो यहां से मेरा पूरा दोनों कट गया, तो क्या बचा, डेल z बाय डेल v इक्वल टू एक्स। यहाँ पे ध्यान दो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे। तो चूंकि u बराबर कितना है, x माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, जो हम लोग यहाँ निकाले हुए, ये देखो इस जगह पे। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लिए, तो x बराबर u प्लस वाई स्क्वायर एंड v बराबर कितना y। तो टोटली फंक्शन को चेंज कर देंगे, x का वैल्यू बैठा दिए कितना u प्लस वाई स्क्वायर बाय 2, अब फिर y का वैल्यू बैठा देंगे कितना v, यानी कि यह फंक्शन हम लोग को कन्वर्ट करना है, किसमें ध्यान देना है, यानी कि z फंक्शन को ले आना है u और v में। यहां जो फंक्शन रहेगा
टोटली जेड को कन्वर्ट कर देना है किस में, यू और भी में, क्योंकि यू भी को रिप्लेस करेंगे हम लोग एक्स वाई। टोटल एक्स वाई को हटा दिए, किस में लाइए, यू भी में। अब मेरा यह जो फंक्शन बना किस में, यू और भी में। अब देखो, अब इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान देना है। अगर यहाँ पे डेल भी है तो यू कांस्टेंट का काम करेंगे। देखो इधर, आज अगर मान लेते हैं कि dz है तो बाकी सब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। एक मिनट, यहाँ पे गलती है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv, ठीक है। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, z। यहाँ पे तुम्हारा ध्यान दोगे, u कांस्टेंट का काम करेगा। u किसका काम करेगा, कांस्टेंट। तो u का u हो जाएगा, डेल v का कितना हो गया, v। फिर यहाँ देखो v स्क्वायर बाय 2, तो v क्यू बाय 6, और लास्ट में जो कांस्टेंट बचेगा उसको फंक्शन के रूप में लिखना है। जो कांस्टेंट का काम कौन कर रहा था, u। क्या काम कर रहा था, u। यहाँ पे हम लोग को लिखना है कि f है क्या, ठीक है। f को थोड़ा सा लिख देना है कि f इज एन आर्बिट्री फंक्शन, ध्यान देना है, एलॉन u, यानी कि f एक आर्बिट्री फंक्शन है। जो किसका फंक्शन है, तो u का है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी फंक्शन आ गया किस में, u और v में। ध्यान देगा, z बराबर फंक्शन आ गया किस में, u v में, लेकिन मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है किस में, x और y में। इसलिए सारे u v को क्या करेंगे, फिर चेंज कर देंगे। यानी u का वैल्यू कितना हम लोग निकाले थे, x माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, अब v बराबर y। अब u का वैल्यू इतना पुट करेंगे, y का वैल्यू, सॉरी v का वैल्यू y। तो देखो u के जगह पे लिख दिए x माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, v का वैल्यू लिख दिए y। उसी तरह से जहां जहां v है वहां पे y पुट कर देना है, और जहां u है उसके जगह पे x माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। तो यह जो रिजल्ट बना, इसी रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। यही हम लोग को निकालना था, ठीक है। तो यह दोनों क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से एक साथ साइज में भी कुछ क्वेश्चन है, उसको बनाओगे। 2-3 स्टेप में तुम्हारा कंप्लीट है।